जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम अमित झा है और हमारे YouTube चैनल अमित झा टेक्निकल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर है, अभी प्रेजेंट में क्या है कि नए काम स्टार्ट किया है या आपका पुराना काम है, लेकिन वो जो काम आप ले रहे, टेंडर ले रहे, वो थर्ड पार्टी के थ्रू आप ले रहे, मतलब कि थर्ड पार्टी के थ्रू आप ऑफलाइन लेते हैं और वो काम करते हैं, उनका काम कर देते हैं आप, ठीक है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि नहीं मेरे को गवर्नमेंट का टेंडर चाहिए, ठीक है, और मेरे को थर्ड पार्टी का भी काम करना है साथ में, और डायरेक्ट गवर्नमेंट से भी डायरेक्ट मेरे को काम लेना है, और जिसको अबॉर्ड हुआ है डायरेक्ट कंपनी से भी मेरे को लेना है, ये सारे हर वो चीज आपको इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फीडबैक दे देना ये वीडियो आपको कैसे लगा। कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, कुछ भी हो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक चीज मैं बता दूं, बहुत लोग ऐसे होते हैं जैसे कि आप हो, ठीक है, आप कॉन्ट्रैक्टर हो, ठेकेदार हो, काम का नॉलेज है, कई साल से काम कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं, या आप स्टार्टिंग है, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप क्या करते, तो किसी से कॉन्ट्रैक्टर से आपने काम ले लिया, उसको काम मिला है, तो आपने उससे बात की कि इसका ये काम जो है हमें दे दो, इस सारे का ठेका हमें दे दो, हम काम कर देंगे आपका। आपको ठेका मिल गया, आपने काम करके दे दिया। फिर ऐसे क्या कि दूसरे से भी ऐसे करते, तीसरे से भी, मतलब कि रोज का काम यही है, किसी थर्ड पार्टी से आप काम लेते फिर आप काम करते हैं। कभी आपने सोचा है कि ये जो थर्ड पार्टी से आपने काम लिया है, तो इसको भी कोई ना कोई कंपनी इसको काम दिया होगा और ये आपको दिया है, ठीक है। तो मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट ये सारे काम निकालती है, टेंडर निकालती है इन सब का। तो इन टेंडर में कोई भी काम है टू जेड, आप कोई भी रिपेयरिंग काम ले लो, ठीक है, एक रिपेयरिंग का काम निकला है, गवर्नमेंट ने निकाल दिया है, उसमें कई सारे कंपनी ने पार्टिसिपेट किया, हमने भी किया, कई सारे कंपनी ने पार्टिसिपेट किया, किसी एक को मिल गया, ठीक है, किसी एक कंपनी को वो काम मिल गया, वो कंपनी क्या करेगा, वो किसी और को दे देगा, कॉन्ट्रैक्टर को, भैया तुम कर लो, इतने रुपए में तुम कर लो, वो दे दिया, अपना प्रॉफिट निकाल लिया इसने। अब वो क्या करेगा, वो अपना प्रॉफिट निकाल के किसी और को दे देगा, ठीक है। हो सकता है कि आपने जिससे काम लिया उसको दे दिया, फिर वो चाहे तो आपको दे दिया काम, वो अपना कमीशन काट कुट के, फिर आप चाहे तो किसी और को दे दो या आप खुद कर लो। ऐसा ही काम होता है मार्केट में। आप अगर मान लो इसके साथ में काम करना चाह रहे हैं, तो इसमें क्या है कि जैसे आप थर्ड पार्टी से काम लेते हैं ना, उसे छोड़ना नहीं है स्टार्टिंग में, ठीक है, आप करो, अच्छी बात है, और उसके बाद फोकस रखो कि गवर्नमेंट से आप डायरेक्ट टेंडर लेने का। उसके लिए कई सारे मैंने वीडियो बना रखा हूं और अभी भी मैं आपको बता दूंगा। और कोशिश ये भी करिए साथ में, टेंडर जो निकला है, जिस भी कंपनी को मिला है, आप उस कंपनी से डायरेक्ट बात करो और डायरेक्ट आप उस कंपनी से टेंडर ले लो। डायरेक्ट बीच में कोई नहीं आना चाहिए, सिर्फ आप डायरेक्ट उससे ले लो, ठीक है। वो भी काम मिले, मतलब कि एक तरफ से अपने आप के अंदर एक पाइपलाइन बिछा दो हर एक जगह से, कि कई सारे काम हो आपके पास, ठीक है। ये नहीं कि बस एक काम में लगे पड़े, नहीं, कई सारे, 3 रास्ता मैंने आपको बताया। एक थर्ड पार्टी के थ्रू आप ले रहे, वो भी लो, एक जिसको टेंडर अवार्ड होता है, जिसको गवर्नमेंट काम देती है, टेंडर मिलता है जिसको, उस कंपनी से डायरेक्ट बात करो, और तीसरा डायरेक्ट आप पार्टिसिपेट करो। आप कहेंगे यार अमित भाई मेरे को कैसे पता चलेगा? सबसे पहले टेंडर जो गवर्नमेंट का निकला हुआ है, ठीक है, वो किस कंपनी को मिला है, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप कोई भी स्टेट से, उससे फर्क नहीं पड़ता, हर स्टेट का पोर्टल है। आप मान लो दिल्ली से, तो दिल्ली टेंडर गूगल पे डालेंगे तो दिल्ली टेंडर आ जाएगा, ये वाली है, इस पे ये दिल्ली टेंडर, ठीक है, ठीक है, दिल्ली टेंडर हो गया। फिर आप कहेंगे यार मैं यूपी से हूं, तो यूपी पोर्टल भी हम ओपन कर लेते हैं, यूपी टेंडर डाल दिया हमने, ठीक है। अब पंजाब, आप बहुत लोग कहेंगे यार मैं पंजाब से हूं, पंजाब वाले क्या करेंगे, चलो पंजाब पोर्टल भी हमने यहां पे निकाल दिया, ठीक है। और उड़ीसा वाले कहेंगे यार उड़ीसा, मैं भी उड़ीसा से हूं, हम कहां जाएंगे, चलो आपके लिए भी, उड़ीसा के लिए भी मैं बता देता हूं, उड़ीसा पोर्टल डालेंगे, उड़ीसा टेंडर डालेंगे, आ जाएगा, ठीक है। ये सारे हमने यहाँ पे ओपन कर दिए, कई सारे पोर्टल है, याद देखना, सारे को देखने में सेम लगेगा, कलर सेम ही है, लेकिन नाम अलग अलग है, काम वही है, ठीक है, सबका सेम प्रोसेस है। अब हम एग्जाम्पल के लिए आ जाते हैं दिल्ली पोर्टल पे, इसमें हम पता करेंगे काम किसको मिला है, ठीक है। सबसे पहले ये हम बात करते हैं, हम क्या करेंगे, पोर्टल पे होम पेज पे आके लेफ्ट हैंड साइड में टेंडर स्टेटस का ऑप्शन आ रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे।
यहाँ पर टेंडर स्टेटस में हम सेलेक्ट करेंगे AOC, ठीक है। AOC वाले ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे। AOC में क्या होता है कि अवार्ड हो जाता है, किसको अवार्ड हुआ है, मतलब किसको टेंडर मिला है। अगर आप टू बी ओपन टेंडर सेलेक्ट करेंगे तो ओपन प्रोग्रेस में ही है, किसी को मिला नहीं, प्रोग्रेस में ही है, एवुलेशन में भी हो ही रहा है, फाइनेंस ओपनिंग हो ही रहा है, ठीक है। आपको सिर्फ AOC सेलेक्ट करना है कि जिसको काम मिल गया, हमें उससे बात करना है डायरेक्ट। आपने सेलेक्ट कर लिया AOC, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे AOC सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे ये भी सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है, काम आपका क्या है, वर्क है, सर्विस है, क्या है, ठीक है। तो हम सोचते हैं कि सर्विस देंगे किसी चीज़ का, हम सर्विस यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आप ऊपर चाहे तो कीवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, कीवर्ड डाल सकते हैं डायरेक्ट, ये आप यहाँ पे कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। कोई भी कैटेगरी ले लो, एग्जाम्पल के लिए हमने कैटेगरी ले लिया और हमने कैप्चर डाला और सर्च कर लिया। यहाँ पे अभी हमें कुछ शो नहीं किया, कुछ यहाँ पे हमें मिला नहीं, यहाँ पे हमने सर्च किया, कुछ मिला नहीं, यहाँ नो फाउंड है, ठीक है, कोई टेंडर नहीं है। एक चीज मैं बता दूं, आपके पास अगर टेंडर आईडी है तो आप डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। टेंडर आईडी कैप्चर डालेंगे डायरेक्ट मिल जाएगा, क्या हुआ नहीं हुआ उसका। और अगर नहीं है तो सर्च करने में थोड़ा टाइम लगता है, याद रखना कि उस कैटेगरी का, क्योंकि इस समय एक टाइमिंग होता है, टाइम का लिमिट होता है, इस टाइम के अंदर ही होगा, उसके बाद शो नहीं करेगा। फिर हम क्या करते हैं, दूसरी बार फिर हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसको कोई और कैटेगरी ले लेते हैं, यहाँ से हमने कोई और कैटेगरी ले लेते हैं। यहाँ पे जैसे हमने कैटेगरी ले लिया, यहाँ पे देखेंगे आप कई सारे यहाँ पे टेंडर निकला हुआ AOC हो रखा है, ठीक है। 23 से 23 है, AOC हो रखा है, सबका अवार्ड हो चुका है। हम किसी को हम व्यू करके देख लेते हैं, किसी को ओपन हम कर लेते हैं, कोई भी ले लो एग्जाम्पल के लिए, हम कोई भी ओपन कर लेते हैं। यहाँ से ओपन हम जैसे करेंगे यहाँ पे हमें मालूम चल जाएगा, ठीक है। AOC किसको मिला, इस लिंक पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए सबको 3 कंपनी है जो AOC में आ रखा है, 2 का रिजेक्ट कर रखा है, 1 को अवार्ड कर रखा है, AOC कर रखा है, मतलब 1 को मिला है H1 है, ठीक है, 1 को मिला है MG Sky वाले का। जैसे कि हमें यहाँ पे मालूम चलेगा इस कंपनी को, MG Sky वाले को ये टेंडर मिला है, तो अब हम क्या करें, MG Sky से हम गूगल पे सर्च करके जो भी वो पूरा डिटेल्स हम निकाल के अब उनसे बात कर देंगे। फ़ोन नंबर गूगल पे हर वो चीज़ मिल जाएगी, एड्रेस जाके आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अब आप चाहे तो एड्रेस निकाल के, फ़ोन नंबर निकाल के कॉल पे बात कीजिए, जाके बात कीजिए, जैसे भी करना अब यहाँ से करिए। इतना मालूम चल के इस कंपनी को ये टेंडर मिल गया है। अब मान लो कोई भी स्टेट से हो, ठीक है, हर स्टेट वाले ऐसे ही आपको करना है, यूपी टेंडर वाले भी यही करेंगे, सबका सेम ही प्रोसेस है। कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट कर लो, हो सकता है जब आप अगर सर्च करते होंगे वहाँ पे वो कैटेगरी का टेंडर नहीं हुआ होगा, इसलिए शो नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर आपको यहाँ से ऐसे करके अब मिल जाएगा, हर स्टेट का सेम प्रोसेस है सबका, ठीक है। ये यहाँ से ढूंढने का तरीका है आसान, यहाँ से ये है कि आपको पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको यहाँ से आप डायरेक्ट कंपनी से बात कर सकते हैं, इस कंपनी को टेंडर मिला है, वो आपको दे देगा, हर किसी को देता है, ठीक है। ये एक चीज़ है। आप सोचेंगे अमित भाई चलो ठीक है, मेरे को ये वाली समझ में आ गया, हम इनसे बात करके ऐसे करके हम ले लेंगे। अब मेरे को ये बताओ, हम खुद पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, अब जैसे उस कंपनी ने पार्टिसिपेट करके ये जीता है तो हम भी करना चाहेंगे, तो आपको इस पे क्या करना है, पोर्टल पे जाके बिडर एनरोलमेंट में जाके वहाँ पे एक फॉर्म आएगा, ठीक है। ये फॉर्म भर के आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट करना होगा। यहाँ से ये लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक डिजिटल नीचे टोकन आता है पेन ड्राइव की तरह, वो आपको लेना होगा, वो खरीद सकते हैं आप, चाहे तो हमसे ले सकते हैं, आप जहाँ से लेना चाहे वो आप ले सकते हैं। वो लेने के बाद लॉगिन आईडी पासवर्ड बन जाएगा, ठीक है। DSC आपको मिल जाएगा, और आपके पास याद रखना लैपटॉप या PC होना अनिवार्य है, फ़ोन से नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं होगा, फ़ोन से कंप्यूटर चाहिए आपके पास, ठीक है। ये हो जाएगा। उसके बाद आप पूरा प्रोसेस मैंने वीडियो में बता रखा हूँ, कैसे क्या करना है नहीं करना है, वो आप वहाँ से देख के अब कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत है, कुछ भी हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, हम उस हिसाब से आपके वीडियो बनाकर आपको देते रहेंगे। कोई भी ऐसा चीज़ समझ में ना आया हो वो हमें पूछ सकते हैं, कमेंट में जाके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।